यं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, तीन कमना कोटि महामुंडराजों की। भव्यबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी के कल्याण का साधन है। भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट द्रव्य की प्राप्ति के लिए, इष्ट जीवों के लिए इष्ट का उपदेश दे रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं शिष्य से, जिसे तुम सुख मान रहे हो वो बहिरंग स्थूल असत्य कल्पना है। जो सत्य है वो बड़ा सूक्ष्म है और अंतरंग का विषय है। जो दिखता है उसको तुम सत्य मान लेते हो, केवल सत्य उतना ही नहीं है। केवल सत्य उतना ही नहीं है क्योंकि जो दिखता है वो केवल पौद्गल द्रव्य है, शेष द्रव्य दिखते नहीं है। जो नीला नीला दिखता है ऊपर, ये क्या है? आकाश। जो ऊपर नीला नीला दिख रहा है वो क्या है? आकाश। काला जी क्या कहते हो आप लोग, ऊपर क्या है? आकाश। आकाश जो है वो दिखता नहीं है, तो आकाश द्रव्य क्या है? जो आपके हमारे बीच में है वो आकाश द्रव्य है। देखो दिख रहा क्या? जो दिख रहा है वो कम है, जो नहीं दिख रहा है वो कई गुना अधिक है। पुण्य पाप दिखता क्या? पुण्य पाप का उदय दिखता है। पुण्य पाप किसी को नहीं दिखता, पुण्य पाप का उदय दिखता है। जीव राशि जो दिख रही है वो अल्प दिख रही है, जो नहीं दिख रही है वो अनंत गुनी है। गिन लेना बैठ के। कोई पूछे कैसे, तो कोई अगर पूछता है लालू बोले तारे कितने हैं, तो गिनवा देना। जिन आगम के अनुसार 66,000 कुछ करोड़ हैं, 66,975 कोड़ा कोड़ी एक चंद्रमा के परिवार में इतने तारे हैं। कितने? 66,975। अब बोले कैसे? बोले गिन लो। तुम गिन लो, हमको तो विश्वास है जिन वाणी पर, तुमको नहीं है सो तुम गिन लो। सत्य बहुत अल्प जान रहे हो, जानना बहुत अधिक है। जो रोगों का साधन है ऐसे भोगों को छोड़ना प्रारंभ करो। भोगों में सुख की कल्पना बंद कर दो, क्योंकि जो इंद्रिय विषयों से विरक्ति है उसका नाम संयम है और वही सत्य कल्पना है। वही सत्य कल्पना है। कल हमने एक बात कही थी, उसको दोबारा समझ लेना। पर द्रव्य के संयोग में सुख है ऐसा मत मानना, पर द्रव्य के वियोग में दुख है ऐसा भी मत मानना।
ना पर द्रव्य के संयोग में दुख है, ना पर द्रव्य के वियोग में दुख है, क्योंकि अगर पर द्रव्य से सुख दुख हो गया तो मेरे द्रव्य का क्या अस्तित्व, मेरे द्रव्य का क्या अस्तित्व। पंडित जी साहब आज सुबह केस लॉन्च में हम यही सोच रहे थे कि पर द्रव्य के संयोग से दुख और पर द्रव्य के वियोग से, ये मिथ्या कल्पना है। ना बाल उगते हैं तो सुख आता है, ना बाल जाते हैं तो दुख आता है, ये तो अपनी मिथ्या कल्पना है। फिर भी केस लॉन्च करना कठिन है कि सरल? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। गोमट सार पढ़ना कठिन है, लब्धि सार पढ़ना कठिन है, केस लॉन्च करना बहुत सरल है। हाँ, लब्धि सार पढ़ने के लिए संख्यामान उपमामान चाहिए, और यहाँ पढ़ने के लिए, केस लॉन्च करने के लिए सिर्फ वैराग्य चाहिए। ये लोग पंडित जी साहब नौकरी में जाते हैं, बड़ा परेशान होते हैं, नौकरी नहीं लग रही, पढ़ लिया, डिग्री हो गई, सब हो गया, मोक्ष मार्ग अच्छा है, न पढ़ाई न लिखाई, केवल वैराग की डिग्री लाए और मोक्ष मार्ग में दीक्षित हो जाए। लेकिन वैराग की डिग्री नहीं हो सो आ तो जाओगे, निर्जरा की सैलरी मिलेगी नहीं, फिर निर्जरा की कोई सैलरी नहीं मिलेगी, आश्रम बंद की सैलरी मिलेगी, वो भी अशुभ। बड़ा सरल केस लॉन्च करना अमित भी बहुत सरल है। आप लोग जहां रहते हो उससे तो बहुत कठिन है। आप लोग जो रहते हो बहुत कठिन रहते हो, हम लोग बड़े आनंद में रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, महाराजों के कमरे में आओ तो अलग से खुशबू आती कि नहीं? वो कौन सा सेंट लगाते हैं? नहीं लगाते? अरे लगाते हैं, हम बता रहे लगाते हैं। जब हम छोटे थे तो हम यही सोचते थे ये महाराजों के कमरे में अलग से खुशबू आती है, कौन सा तेल लगाते हैं? बाद में मालूम चला वो साधना का तेल लगाते हैं, वो साधुता की खुशबू देते हैं। पंडित जी साहब अलग ही खुशबू आती है, जब भी आचार्य श्री के पास से पेंसिल या उनकी माला आती है ना, उसकी खुशबू ही अलग रहती है, क्या गंध रहती है। वो रत्नत्रय की गंध है, वो साधना की गंध है, नहीं रहती। क्यों पता है ऐसा क्यों रहता है कैलाश दादा? क्योंकि वो द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि दोनों लगा के जीते हैं, और द्रव्य दृष्टि से ही पर्याय को देखते हैं। कल आपने पूछा था ना, द्रव्य दृष्टि श्रेष्ठ है कि पर्याय दृष्टि? तो द्रव्य दृष्टि भी पर्याय दृष्टि भी, लेकिन तरीका बदलना, द्रव्य दृष्टि से पर्याय को देखना, द्रव्य दृष्टि से पर्याय को देखना। पंडित जी साहब हमको तो इंदौर में बड़ा आनंद आ रहा है, बताएं क्यों? आप भी हर्षित होगे। सुबह तो लोग स्वाध्याय में रहते ही हैं, मध्याह्न में भी रहते हैं, फिर उसके बाद शाम को भी रहते हैं, रात्रि के सत्र में भी 40-50 युवा बैठ के स्वाध्याय करें तो क्या आनंद है। और आपके जैसे अभिनय करके नहीं, टोपी लगा के विनय करके, जिनवाणी पंडित जी साहब विनय करके। और कल पंडित जी साहब बहुत अच्छा उपक्रम हुआ, जितेंद्र भैया कितना बढ़िया उपक्रम हुआ। कल 125 लोगों ने 1.25 लाख जप करने का नियम लिया है। कितने? लगभग 100 से 125 लोगों ने 1.25 लाख जप करने का नियम लिया है। उतना समय मोबाइल से बचा, उतना समय अदुपयोग से बचा। अरे ओम रीम नमा किया, नमा से देव्य किया, तो पंच परमेष्ठी की आराधना की, उतने समय इंद्रिय विषयों से बचे, बचे कि नहीं? और फायदे बताएं। और अगर उसकी आदत लग गई, कहीं 1.25 लाख की जगह आपने उसको 1.25 करोड़ कर लिया, कितना? चलने दो, चलने दो जितेंद्र, चलने दो। तो मरण के समय तिलक नगर, बेंगलोर, बांसवाड़ा याद नहीं आएगा, ओम रीम नमा चलता रहे। पंडित जी साहब हमने अभी 1.25 करोड़ जप का संकल्प लिया, चल रही है। जब खाली बैठते हैं तो अपने आप वो मंत्र चालू हो जाता है। इस बात को उतार के रखो डॉक्टर जिनेन्द्र जी, सुख दुख कर्म से है, सुख दुख आत्मा का उपज नहीं है।
वो आत्मा के परिणाम भी पौद्गलिक है। यद्यपि आत्मा ही करती है फिर भी वो पौद्गलिक ही है। सुख दुख बाहर से आता है, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो अनंत आनंद का पिंड है। ये जो जप की बात कर रहे हैं ना, ये हमने क्यों चालू करी? एक ग्रंथ हमारे अवलोकन में आया, उसका नाम था अक्षर साधना। पंडित जी देखा आपने? अक्षर साधना, बीजाक्षरों के ऊपर ग्रंथ है, ध्वनि की, उसमें शब्दों की बहुत गंभीर चर्चा है। उसमें एक बात लिखी मिली, वर्तमान के कर्म अधिक हैं कि पूर्व की पर्याय के? पंडित जी साहब, पूर्व की पर्याय अनंत निकल चुकी, उनके हमारे पास कर्म पिंड अधिक हैं। वर्तमान के कुछ भी नहीं है। वर्तमान में कुछ छोटा मोटा पाप हो जाए सो लोग रोते हैं। अरे जो भूत का पाप है उसको तो देखो एक बार कि वो कितना अधिक है। अब घबराना नहीं, इस पर्याय में केवल 1 करोड़ का ही लोन है, पूर्व पर्याय का अनंत करोड़ का लोन है। पहले कौन सा चुकाओगे? जिसमें ब्याज ज्यादा लग रहा वो पहले चुकाएगा आदमी। ये पूरे कर्म एक से ब्याज वाले हैं, सो एक साथ कैसे चुका दें? चुकाना है, उपाय हम बता दे रहे हैं। चुकाना है, उपाय हम बताते हैं। आपकी आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। और उन प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश में कर्म बिल्कुल पंडित जी की भाषा में चिपका है, एकदम चिपका है। चिपका कि नहीं? चिपका है। सो उसको अलग कैसे करें? सुनिए। जैसे पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है और उसको फोड़ना है। गांधी जी गए छोटी सी हथौड़ी लेके, कब तक टूटेगा? जब तक तुम नया तोड़ोगे ऊपर का बढ़ता जाएगा। फिर अशोक भैया पहुंच गए मशीन लेके। ज्ञानी लोग ऐसा नहीं करते, ज्ञानी लोग कुछ और करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ने क्या किया, उस पहाड़ में चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे करके बारूद भर दिया और दूर खड़े होकर एक बटन दबाई, पूरा पर्वत समाप्त। होता कि नहीं? यही तो करना है। अरे अहिंसा जो कर रहे, हिंसा जो कर रहे हैं, उनसे ही तुम अहिंसा पर आओ ना। जितनी आत्मा के प्रदेश हैं, पहले शुभ शुभ प्रदेशों में, ललाट में, आंखों में, नासिका में, मुख में एक बीजाक्षर की स्थापना कर लो, जो आपको अच्छा लगे। ओम, ह्रीम, अरहम, श्रीम, क्लीम, जो बीजाक्षर अच्छा लगे। गुरु से एक बीजाक्षर लो और उसकी स्थापना प्रारंभ करो। हाथों पर, हृदय पर, नाभि पर, फिर धीरे धीरे पूरे आत्मा के प्रदेशों पर। कल्पना करना, वासना करना, एक 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 प्रदेश पर एक एक बीजाक्षर स्थापित है। हो गया स्थापित? अब प्रारंभ करो। अरहम नमः, अरहम नमः। उन बीजाक्षरों को देखो, उनको जागृत करो। जैसे एक साथ बम फूटा सो पर्वत समाप्त, एक साथ बीजाक्षर के चिंतन से वो कर्म भी समाप्त। नहीं होंगे? होंगे। हल्कापन अनुभव करोगे आप। हाँ, अनंत गुना हम चुका चुके हैं। पंडित जी साहब, इसके लिए जप माला, जब तक उपयोग आपका स्वयं में ना आए तब तक जप माला, और जब आ जाए तो फिर छोड़ देंगे। अवलंबन है, बहिरंग अवलंबन है। मोबाइल चलाने की आदत हो चुकी इन लोगों की, टुक टुक टुक, फिर दबाया, फिर दबाया, फिर ऐसे किया। समझना तो क्या करोगे? सब टुक टुक करो। मोती ले लो, गुड़िया खिसकाओ। ये कल्पना आपके लिए सुख देगी, और जो बहिरंग कल्पना आप कर रहे हो वो दुख देगी। सही है पंडित जी साहब? निर्जरा अधिक होगी कि नहीं? सबसे ज्यादा निर्जरा 12 तपों में से किस तप में होती है? बताओ बताओ। हम आपको लोन चुकाने का उपाय बता रहे हैं। गांधी जी, लोन चुकाने का उपाय। बहुत सारे लोग इसलिए तो नहीं उठा रहे, कहीं पैसा देना पड़ेगा। गांधी जी के कोल्ड स्टोर में बहुत सारा सामान रखा है। सो बहुत सारे लोग बोले अब क्या करें, 50,000 का सामान था, 40,000 रुपये देना है, सो रख लेने दो, हटाओ।
ऐसा होता कि नहीं? लोन चुकाने का उपाय, ये बीजाक्षर सबसे ज्यादा निर्जरा 12 तप में से किस में होती है? ध्यान में, इसलिए सबसे आखिरी में रखा है। वो ध्यान 4 प्रकार का है, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। ध्यान शिविर में आपको ये सिखाया जाएगा। ध्यान शिविर में ये आपको सिखाया जाएगा। पहले पदस्थ ध्यान होता है, इसलिए जितिन भैया सब लोगों को माला फेरने के लिए दी गई। जबरदस्ती तो नहीं दी किसी को ना भैया, दी हो तो वापस कर जाना। बहुत लोग बैठे हैं स्वेच्छा से। कल 3 बजे से लेके भाई तुम्हारी कितनी हो गई है? 43 42,000। लो पंडित साहब, कल शाम दोपहर में 3 बजे से लेके अभी तक 18 घंटे में 42,000 बाद सिद्धों का नाम जप लिया किसी ने। कितनी बड़ी बात है। निर्जरा होगी कि नहीं? अपन तो देखो, एक बात ध्यान रखना अजित, बिना कमीशन के कोई काम नहीं करना। मोक्ष मार्ग में बिना कमीशन के कुछ नहीं। जितिन भी या चिराग, सो तुमने मंगाई सो 1/6 तुम्हारा, और जो फेर रहे सो उनका पूरा, और अपन ने दी सो 1/6 अपना। पंडित जी साहब, बिना कमीशन के कुछ नहीं करना। बिना निर्जरा के, जहां निर्जरा ना हो वहां हाथ डालने ही नहीं हमको। इसलिए पदस्थ ध्यान, जो आप बीजाक्षर का ध्यान कर रहे हो, ओम ह्रीम नमः, अर्यंताड़म नमः, नमो अर्यंताड़म, अरम नमः, ओम, ये सब बीजाक्षर आपकी निर्जरा के साधन है। निर्जरा के साधन है। अब भैया प्रारंभ कर दो, विपरीत कल्पना को सत्य कल्पना मानना प्रारंभ कर दो। मन में नहीं आ रहा कि कल्पना जाती क्यों नहीं? महाराज जी बिल्कुल समझ में आता है, 1 घंटे जो आप कह रहे बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भारत भाई मन बाहर क्यों जाता है? जाता कि नहीं? सुनो भाई, करोड़पति क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो, और करोड़ों की गाड़ी पर भी क्यों ना चलता हो, उससे वो कोई बड़ा आदमी नहीं है। गुरु बाजू से जा रहे हो, तुमने गाड़ी रोक कर नमस्कार किया है, इसका मतलब तुम बड़े आदमी हो। जो गुरु जन के सामने झुकना नहीं जानता पंडित जी साहब, वो कहाँ का बड़ा आदमी? कहाँ का बड़ा आदमी? झुकना सीखो। किसके सामने? पंच परमेष्टि के सामने झुकना सीखो। और कोई नहीं झुक रहा हो, भारत भाई बिल्कुल टेंशन लेना, उसके बेचारे का कर्म का ऐसा उदय है। अंतरंग में दया भाव रखना कि अपनी पर्याय भी कभी ऐसी थी, छाछ भी कभी दही था, नहीं था। पंडित जी साहब ये लोग सीरियल देखते थे, देखो कितनी इनकी स्मृति तेज है। 20 साल पुराना सीरियल बता रहे, कौन सा? अरे उसको ऐसा बोलो ना, छाछ भी कभी दही था कि नहीं? था ना। तो दही छाछ बन गया कि नहीं बना? अरे क्यों बन गया? पुरुषार्थ हुआ है। ऐसे अपन भी कभी भटकते होंगे, पुरुषार्थ होगा, फिर भवितव्यता होगी, बदलेंगे। और नहीं बदलेगा तो पर्याय बदलेगी। सार्थक बेटा जन्मदिन है, त्याग कर दिया, पक्का 9 बार नमो घर पढ़ लिया। उसने पंडित साहब नियम लिया है, जब तक आप इंदौर में हो मैं आलू नहीं खाऊंगा। जबरदस्ती तो नहीं ना? पंडित जी साहब, गुरुदेव ने एक बात कही है, भूमि में पानी जाए, मिट्टी में पानी जाए, वो मिट्टी गीली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो वो पानी पानी नहीं है, या वो मिट्टी मिट्टी नहीं है। ये इंदौर की भव्य आत्मा, भव्य मिट्टियां हैं, जिन वाणी जाएगी तो अंदर जाती है। पत्थर तोड़ना है कि ऊपर ऊपर बहा दें, जा रही है, अंदर जा रही है। कहानी तो अभी बहुत बाकी है। आयुष, कहानी तो अभी बहुत बाकी है। क्या पता विकास भाई किसका कल्याण हो जाए। हनी बेटा, केवल लोगों को सुनाने के लिए नहीं, ये वचन अंदर उतारने के लिए है।
5,000 लोगों ने अगर सहज सागर जी आपके प्रवचन सुन भी लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ने उतारे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए भाई गौरव, सुनाना लोगों को इसलिए कि लोग उतार लें, और उतार लें सो उतर जाए, और उतर जाए सो तर जाए। अब छूट क्यों नहीं रहे हैं बताओ तो अपरमेश सागर जी, छूट क्यों नहीं रहे? कुंदकुंद स्वामी ने क्या बताया है? समय सार में लिखा है, शुद्ध परिचिदानुभूया सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, एयत्तस्व विलंबो नवरी न सुलो विहत्तस्स। पंडित जी साहब नियोग होते हैं जीवन के, जिसको नमोकार ढंग से ना आता हो उसको समय सार सुनने मिला हो, क्या बात है। हमने अपने जीवन में सबसे पहले प्रवचन इष्टोपदेश के सुने थे जबलपुर में, सुबह के, और जो दोपहर के प्रवचन थे वो समय सार के थे। समझ में कुछ नहीं आता था, अपन तो पिलर देख के बैठते थे कि पिलर देखा और उन्होंने कहा, आचार्य जी ने कहा भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य विराग सागर महाराज की जय, और अपन टिक गए, अपन गए। बीच में पूछते सन्मति समझ में आ रहा ना? और जैसे उनने कहा आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पंडित जी साहब ऐसा क्रम 6 महीने चला होगा। कितना? ये आपको अपनी बता रहे हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता हो, हम तो सोता थे। अरे जब सोने वाला जाग गया तो जो सुन रहे हैं वो क्यों नहीं जागेंगे? अंतर आता है। पंडित जी साहब, पुण्य आत्मा के लिए अनिष्ट भी इष्ट होता है। बर्णी जी ने गिल्ली उठा के फेंकी, सो एक लड़के की आंख में लग गई, और जैसी लगी खून की धारा, सो बर्णी जी भग गए कहाँ? घर। बोले अब बुंदेलखंडी में कहते हैं सुटा हुआ घलेंगे, मतलब जो हाथ पे आएगा उससे पिटाई होगी घर पे। सो घर जाके छुप के बैठ गए। सो एक माँ आई, बोले कहाँ है गणेश? बोले कहाँ है गणेश? बोले पता नहीं कहाँ है। बोले नहीं, उसके पैर छूना है, मेरे बेटे की आंख में अकसूर था, उसकी गिल्ली से ठीक हो गया। पुण्य आत्मा के साथ जो होता है वो अनिष्ट भी इष्ट होता है। देख गौरव, कहाँ अपन कर्नाटक गए, कहाँ अपन शिखर जी गए, पुण्य आत्मा के साथ सब अनिष्ट इष्ट होता है। किसी ने पत्थर भी मारा, फिर उसके बाद सेवा करने के फूल मिले कि नहीं मिले, पुण्य आत्मा के साथ सब इष्ट होता है। इसलिए हम तो उस दिन को भी धन्यवाद कहते पंडित जी कि हमको गुरुदेव के पास जबरदस्ती भेजा गया था, हम जा थोड़ ना रहे थे। हम तो पूजा करने जा रहे थे, ये बोले कि जाओ पहले दर्शन करके आओ। सो बच्चे तो जिद्दी रहते हैं, तो हम गए नहीं, बोले जाओ, सो चले गए। तो टुन्नू होके गए थे, महाराज बन के निकले। पुण्य आत्मा के साथ जितने अनिष्ट होंगे वो सब इष्ट होंगे। इसलिए संयम को धारण करके पुण्य को बढ़ाओ। देखो इंदौर का माहौल विदेश क्षेत्र जैसा है, छत्रपति में भी, कालानी नगर में भी, ये अपना अंजनी नगर में भी, यहाँ भी, और सिद्धांत सागर जी महाराज का भी चातुर्मा चल रहा है। कुछ दिन और रखो, ये इंदौर विदेश क्षेत्र जैसा लगेगा, 20 तीर्थंकर जैसे 10-20 संघ विराजमान रहे, क्या आनंद है। वो दिन थे पंडित जी कह रहे थे साधु नहीं मिलते थे देखने, लोगों ने कहा अच्छा कोई महाराज जी आए सो ट्रेन भर के चलो। लेकिन भैया ज़्यादा हो गए सो कीमत कम मत कर देना, गुरु हैं, 2.5 दीप के बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। फिर भी इतना सुनने के बाद भी वैराग्य क्यों नहीं हो रहा चिराग? बात तो ये है, शुद्ध परिचिदानुभूया सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, ए तस्वलंबो नवरी न सुलहो विहत्तस्स। ये सब सुलभ है, दृष्ट श्रुत अनुभूत, ये 3 शब्द नोट कर लेना। दृष्ट इन्हें देखा गया, श्रुत सुना गया, अनुभूत अनुभव किया गया। दृष्ट श्रुत इन्हीं विषयों में आप उलझे हो, इनके विषय सुलभ हैं,
जो दृष्ट श्रुत अनुभूत से भिन्न है वो सुलभ नहीं है। विहत तस्सा, इससे विपरीत वही सुख देने वाला है। जिसको जो जो स्मृतियां हैं वो परेशान करेंगी। तभी तो भगवान आदिनाथ को 1000 वर्ष लग गया केवल ज्ञान। जितनी अधिक स्मृतियां उतना अधिक नुकसान। क्या करना है बोलो भाई सार्थक? कार में घूमना है कि विमान में घूमना है? बोल। अपना पर्सनल विमान हो, उसका कोई वीजा ना हो, जहां जाना चाहो जाओ। कैसा लगेगा? बढ़िया है न, पेपर रेडी करना ना कुछ, और अकेला नहीं पूरा परिवार। उस विमान का फर्श ही स्फटिक का रहेगा, नीलमणि का रहेगा फर्श। अब बाकी की बात नहीं करते। पहले कहते थे अच्छा उनके मार्बल का फर्श लगा है, संगमरमर, संगमरमर लगा मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। सही है? सही है कि नहीं? जिसका विमान का फर्श पंडित जी साहब स्फटिक का हो, विमान काहे का होगा? बोलो बोलो। चाहिए भैया दृष्ट श्रुत अनुभूत, 3 विषयों से दूर हो जाओ। ऐसा मत देखो जिससे कर्म बंद हो, ऐसा मत सुनो जिससे कर्म बंद हो, ऐसा अनुभव भी मत करो जिससे कर्म बंद हो। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। घर में गैस लीक हो जाए तो उस कमरे में कितनी देर रहते हो? हैं? गैस की टंकी वाली गैस की बात कर रहे हैं। वो लीक हो गई तो कैसे भगते हो? अरे भैया घुटन हो रही है, घुटन हो रही है। जब अंतरंग में कसाय की गैस लीक होती तब घुटन नहीं होती है? नहीं होती है? गौतम भैया है क्या? नहीं होती है? जितेंद्र भैया, जब कसाय की लहर आए तब लीक नहीं होती गैस। उस समय उसको अनुभूत करो, नहीं नहीं बाहर निकलो मुझे घुटन हो रही है। लेकिन पंडित जी साहब क्या करें, एक कहावत है, जो कीड़ा जहां का होता है उसको वहीं आनंद आता है। राजेश भैया, आपके जबलपुर में माता जी आई हैं 4-5, उसमें से कुछ 95-96 साल की भी हैं। 96 वर्ष की माता जी हैं, छुल्ली का माता जी हैं। बनारस में लॉकडाउन था, सो वो वहीं भेलूपुर में ही लॉकडाउन थी वो भी। तो हमने पूछा माता जी इतनी उम्र में दीक्षा लेने का भाव कैसे आ गया? बोले कहा बताएं, हमने तो सोची थी 90 के हो गए हैं, 1-2 साल और टिके, सो दीक्षा ले लेते हैं। सो दीक्षा ले ली, सो अब टिक ही गए। बोले आप हाथ देख के बताओ कब जाएंगे? हमने कहा आप समाधि करके ही जाओगी, जब भी जाओ समाधि करके जाना, आयु को मत देखना, भावों को देखना। दूसरी जो बूढ़ी माता जी थी उनसे पूछा आपकी कैसे भाव बन गए? बोले मेरी तो समाधि प्रारंभ हो गई थी, कलश रख गया था, फिर छुल्ली का दीक्षा हुई, हम फिर से जीवित हो गए। सो टिक गए, सो टिक गए, बढ़िया चल रहे हैं। देखो पंडित जी साहब, उम्र नहीं देखी उनने देखा कि हमको करना क्या है। कब तक कीचड़ में रहोगे? जितना निकल सकते हो निकलो। डॉक्टर जिनेन जी, संपत्ति कोई काम की नहीं है। घर में कितने कमरे हैं दद्दू? हैं? 5 कमरे हैं, एक आध खाली है? नहीं है? खाली कर सकते क्या एक आध? छत पे एक आध बना दोगे और? पक्का? तो जब जिनेन जी ऊपर जाएं सुबह उनको रख देना। लो भैया, वो मना कर रहे भैया, मना कर रहे। गौरव है क्या? गौरव, अपने जो घर में बुजुर्ग लोग हैं कभी ना कभी तो जाएंगे, उनके भी बुजुर्ग लोग हैं। डॉक्टर जिनेन जी आपके पिताजी कहाँ हैं? सुनो, बोल देना आपने नहीं रखा सो आप भी नहीं रखे जाओगे। घर बनाया किसके लिए? जीने के लिए, मरने के लिए? पैदा हुए से तो झोपड़ी में थे, और मरने के लिए सुंदर इंटीरियर डिजाइनिंग करके मकान। मोदी जी क्या चल रहा है? बोलो क्या चल रहा है?
है। अप्रमित सागर जी, कोई जीव कैसा ही हो, सत्य हर किसी को समझ में आता है। सत्य हर किसी को समझ में आता है। अगर किसी को आप रोकोगे भी तो उसको भी सत्य पता है, रोक रहे हैं मतलब असत्य है। पंडित जी साहब, मंदिर जाने के लिए और गुरुओं के पास, साधुओं के पास आने के लिए कौन मना करेगा? कोई मना करेगा? करेगा, मिथ्या दृष्टि मना करेगा। मिथ्या दृष्टि बोलेगा वहां मत जाना, उनके ही हो जाओगे। अरे भैया, अरहंत परमेष्टि का मैं हो जाऊं, इससे बड़ी जीवन की क्या उपलब्धि है? इससे बड़ी जीवन की क्या उपलब्धि है? इसलिए राकेश भैया, दृष्ट श्रुत अनुभूत विषयों से बाहर आना, जो पूर्व का दृष्ट श्रुत अनुभूत है वो घूमता कि नहीं। शरीर तो जागृत अवस्था में दिन में फिर भी बढ़िया हो, सो तो वही चीज आ जाती कि नहीं? नहीं भैया, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। कब तक वहां रहोगे? अभी ठंडी बरसात का मौसम है तो ज्यादा देर मां आप लोग पानी में रहते तो क्या हो जाता है? पैर में क्या हो जाती है? कंदरी हो जाती है, खुरे हो जाते हैं। ज्यादा देर पानी में रहो तो, ज्यादा देर पानी में रहो तो खुरे। पंडित जी साहब, ज्यादा देर पानी में रहो तो खुरे, और ज्यादा देर जिनवाणी में रहो तो फुरे। चिड़िया क्या होती है? चिड़िया उड़ती कैसे? फुर, ऐसी फुरे। और ज्यादा देर रहे फिर असाध्य रोग भी हो सकता है। इसलिए भैया, ज्यादा देर इन कीचड़ में मत रहो। इसलिए निर्णय कर लो, चातुर्मास के बाद कितने लोग हमारे साथ चलेंगे? कमल भैया हाथ उठा रहे क्या? ऐसा ऐसा कर रहे थे ना अभी? नहीं कर रहे? कोई है? एक भी नहीं है। लोग कासली वाली तो ऐसे ऐसे करे, बोले रहने दो, आवाज भी ना आए। सार्थक चलोगे? हैं? बोले सिद्धवर कूट तक छोड़ आएंगे, फिर कासली वाल संभाले, रुकना है कि जाना है? मोदी जी चलोगे? संजय चलोगे? ओ काला जी, बोले हम तो बिहार कराएंगे। कहाँ तक जाना आपको? कश्मीर, कन्याकुमारी, कहाँ तक जाना है? हम बिहार कराएंगे, छोड़ के आके हम उस कबूतर के जैसे वहीं रहेंगे। किसी से पूछा भी है वो कबूतर उड़ाने की व्यवस्था करो, सो कबूतर वाला कहता आप उड़ा तो दो, लौट के वो हमारे पास आएगा। सो ऐसे ही ये कबूतर हैं, इतना दूर उड़ा के ले जाओ, फिर वापस उड़ के वहीं आ जाते हैं गुटर गुटर करने। क्या मतलब राजेश भैया, क्या मतलब? साधु की सेवा की है और खुद की सेवा का भाव नहीं आ रहा है, मतलब साधु की सेवा नहीं की है। जिनवाणी को सुना है और जिनवाणी अंदर नहीं आई, मतलब अभी सुना नहीं है। सुना नहीं है, बताए कैसे? गर्मी हो, बहुत तेज गर्मी हो, और सार्थक गाड़ी साफ करना तुम गीले कपड़े से, पानी कितनी देर देर टिकेगा कांच में? इसका मतलब कहीं ना कहीं अंतरंग के कसाय तेज है, वो जिनवाणी के बूंदें पड़ी तो हैं लेकिन सूख गई। ओ भाई गौरव, सत्यार्थ तो यही है, सत्यार्थ यही है। महाराज जी, इतनी हमारी शक्ति नहीं है कि आपके साथ चलें, तो क्या करें काला जी? फिर आचार्य योगेंदु देव स्वामी कह रहे हैं ज्ञानांकुश ग्रंथ में, ज्ञानांकुश की वाचना हुई थी चातुर्मास में 2017 की, सुनी थी आप लोगों ने? हाँ बोलो, सब लोग बोलो सुनी थी, बोलो ना एक बार। सुनी थी, गुनी नहीं थी। जिनने सुनी थी सो निर्ग्रंथ बन के, नाम भी निर्ग्रंथ और वेश भी निर्ग्रंथ, और जिनने सुनी थी भी संग में है। संकल्प एव जंतु नाम कारणम बंध मोक्षयु।
संकल्प एव जंतु नाम कारणम बंध मोक्षयो वीत रागोपवर्गस्य सरागो बंध कारणम। जो संकल्प है, संकल्प यानी सम्यक कल्पना, विकल्प यानी विपरीत कल्पना। क्यों सार्थक? 9 बार नमोकार पढ़ लिया ना बेटा, कि जब तक आप हो यहां पर, कहां पर? भारत में है, जब तक हृदय में हो वो तब तक का त्याग। ये भी नहीं चलेगा, हृदय में नहीं है मतलब है। अच्छा, जब तक हम इंदौर में हैं या जब जब हम इंदौर में हैं, पक्का नियम बदल गया, बहुत बड़ा हो जाएगा। जब जब हम इंदौर में आएंगे और जब तक हम इंदौर रहेंगे तब तक का त्याग, बड़ा हो जाएगा नियम। अगर 2 चातुर्मास ही हो गए तो नहीं होंगे, नहीं घबराओ, नहीं और भी जाना है। नहीं तो अशोक भी बोले अब अच्छा 2 साल तक, अरे बाप रे है। अरे सुनो अशोक जी, यहाँ 4 तारीख को हम आए थे, आज 22-23 दिन हो गए, कैसे पलक झपकते 23 दिन निकल गए। 1/4 चातुर्मास गया, 25 दिन गए या 1/4 तो गया। अब बचाए भैया, संभाल लो, बचाए संभाल लो। जो संकल्प है, संकल्प एव जंतु नाम, संकल्प ही जीवों के लिए कारणम बंध मोक्षयो, बंध और मोक्ष का कारण है संकल्प ही। अच्छा तो कैसे? वीत रागो अपवर्गस्य, जो वीत राग का संकल्प है वो स्वर्ग का, मोक्ष का साधन है। सरागो बंध कारणम, जो सराग का संकल्प है बंध का कारण है। पाटौदी जी, बिल्डिंगें बहुत बन जाएंगी, महल बनते हैं, बिकते हैं, मिटते हैं, बनते हैं, सब होता रहता है। पर्याय अगर मिट गई फिर बनाने में मुश्किल हो जाएगी। अच्छा माँ एक बात तो बताओ, रोटी बन जाए, लोई सो बेल लेते हो और तवे पे रख देते हो। एक बार तवे पे रख दी 10 सेकंड के लिए, फिर उतार के रोटी बना लोगी, फिर से उसकी लोई कर लोगी, फिर से उसके ऐसे बन जाएगी। पंडित जी साहब, ये लोग रोटी बनाते लेकिन स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते। रोटी बनाते बनाते स्वाध्याय, अपने तो रोटी खाते खाते स्वाध्याय। बताएं कैसे? कच्ची है तो हम सोचते बेचारा कितना दुखी है, कि आदित्य सागर तुमको तो एक ही दिन झेलना है, बेचारे को जीवन भर झेलना है। अपन बच गए सो बीच में आहार में ही अपनी पीठ ठोक लेते हम, बहुत अच्छा। स्वयं को भी तो पंडित जी साहब एक अपने आप को भी तो आपको मोटिवेट करना चाहिए कि हमने अच्छा किया है। कोई मद नहीं, कोई मान नहीं, लेकिन स्वयं के अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, हाँ हमने सही निर्णय लिया है। गौरव अभी बच्चे हो सो बच्चे रहो, बच्चे हो गए सो फिर गए। ये हनी को भी बोल देना, अभी बच्चे हो सो बच्चे हो, और जहाँ बच्चे हो गए सो गए, फिर पुनतरिया बीनते रहना घर में। हाँ अरे आप रोटी बनाते हो, रोटी आपने रखी तवे में और 10 सेकंड बाद अलग कर लो, हम तो कह रहे 5 सेकंड बाद उसकी रोटी बन जाएगी। अच्छा डोसा बना रहे थे और जैसे ही आपने रखा तवे से तुरंत बाहर निकाल दो, उसका क्या होगा? हैं? गाय खाएगी, अब कोई और नहीं खाएगा, पक्की है। ऐसे ही आधा है आपके साथ, ज्ञान तो आपने लिया और तुरंत बाहर हो गए, चारित्र तक सिकने नहीं दिया, सो अब कौन खाएगा? गतियों की गाय आपकी रोटी खाएगी। अब जो लगे सो कर लो भैया। राजेश भैया अब आए हो तो कुछ लेके जाना और कुछ दे के जाना। शैलेश देखो जब भी आए तो मतलब कुछ लाते हैं, समझ गए तुम? तो आए सो तब लेके आए ना भैया, अब कुछ लेके भी जाना, बिना नियम के जाना नहीं। और ऐसा नियम लेके जाना जो आपके जीवन में सबसे कठिन हो।
कोई अप्रमित सागर जी किसी की पर्याय का कोई निश्चित नहीं है। सहज सागर जी, जब अशोकनगर सिंगई जी का देहावसान हुआ, सहज सागर के पिताजी का, पंडित जी साहब 23 तारीख को, एक महीने में 23 तारीख को इनकी माँ का देहावसान हुआ, अगले महीने की 23 अप्रैल को, मार्च के बाद पिताजी का देहावसान, एक महीने में दोनों गए। फिर उसके बाद ऋषभ पंडित जी की खबर आई कि 3 दिन पहले खबर आई कि हम बढ़िया हैं, और 3 दिन बाद फोटो आई, चले गए नागपुर वाले ऋषभ पंडित जी। निर्णय करके रखो अपने अंदर में, दूसरों की समाधि तो करवा लेंगे, अपनी समाधि के लिए मेरी ओर दृष्टि कहाँ है? मेरी ओर दृष्टि कहाँ है? धर्मेंद्र भाई, आपको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, 1 लाख करोड़, कितने समाधि करवा लोगे किसी की? पैसे देके, पैसे देके समाधि करवा लोगे? वेंटिलेटर में लगा के चलवा तो लोगे, दिखवा तो दोगे कि चल रही है, लेकिन चलेगी नहीं। इसलिए जितने भी यहाँ 60 के ऊपर है, कितने हैं? 50 के ऊपर। अजित कितने के हो गए? 50 के ऊपर जो जो है भैया उठाओ हाथ। नहीं, नियम नहीं दे रहे, घबराओ नहीं, बिल्कुल कोई नियम नहीं दे रहे। हो गए ना 50 के ऊपर? अब आपसे एक बात कहना है, जितने 50 के ऊपर हो गए हैं, अगली सांस का कोई भरोसा है कि नहीं? नहीं है ना भैया, आज से समाधि की तैयारी कर लो। यही मान के चलना कि आयु बंद नहीं हुआ है। पंडित जी साहब, आपका आयु बंद हुआ कि नहीं है? पता नहीं, अपन तो ये मान लो कि नहीं हुआ। तो अब समझ जाओ, अब समझ जाओ, अब समझ जाओ। एक रोटी को बनाने में कितने दिन लगते हैं? हैं? बताओ ना, खाने के लिए नहीं पूछ रहे हम। बताओ माँ, एक रोटी बनाने में कितने दिन लगते हैं? हैं? 6 महीने लगते हैं। एक रोटी को बनाने में पंडित जी 6 महीने लगते हैं। वो केवल कृषक गेहूं को, बीज को खेत में डालता है, फिर फसल होती है, पाल हो गया, पानी गिर गया तो फसल समाप्त। फिर वो गेहूं होगा, फिर वो कट करके बाजार में आया, फिर बोले खुरई का सरबती गेहूं, दमोह का गेहूं, फिर वहाँ से आपके घर आया, फिर आपने देखा छत पे डंडे लगा के बंदर तो नहीं है, पानी तो नहीं है, गेहूं को धोया, सुखाया, डिब्बे में भरा, फिर उसको पीस करके आटा बनाया। आटा नहीं पीसा, गेहूं पीसा, फिर पीसा, फिर रोटी बनाई, लोई बनाई, लोई बना के तवे में चढ़ाई, तवे में चढ़ाई और बढ़िया अच्छा फुल्का होने वाला था। आपने तवा हटा के आग में रखी, बेटे ने पूछा माँ सुनो तो, सुनो तो, रोटी जल गई। 6 महीने की मेहनत, बोलो ना, 6 महीने की मेहनत गई भैंस पानी में, नाक कटी बेईमानी में। ये कहते ना पंडित साहब, गई भैंस पानी में, इसका कहावत का मतलब बताए कोई? पता है? नहीं पता, बताएं। गर्मी के मौसम में एक बार भैंस पानी के में तालाब में चली गई, अब कब आएगी? जब उसकी मर्जी होगी। अब किसान ही कर ले, चाहे रस्सी से खींच ले, इतनी मोटी भैंस को कहाँ खींच पाता है? वो तो भैंस शांत है, और कहीं वो भैंस ने खींच लिया तो तालाब में किसान भी जाएगा? नहीं जाएगा। काला जी क्यों मुस्कुरा रहे हो? देखो समझ गए, बोले अपनी धुल रही है तो सुन लो। वो भैंस ने खींच लिया, तालाब ले गई, तो कब भैंस कब निकलेगी तालाब से बाहर? भैंस कब निकलेगी तालाब से बाहर? जब उसकी मर्जी होगी। ये पर्याय अगर चली गई निगोद में तो कब निकलेगी बाहर? जब कर्मों की मर्जी होगी। कहाँ वहाँ पुरुषार्थ कर पाओगे जी? ये भैया जितने 50 के ऊपर हैं, अजित तुम भी 50 के ऊपर हो गए हो, शैलेश कितने के हो? कम है तो ऐसे बता रहे जैसे भी कल ही पैदा हुए हैं। नहीं, देखो सत्य को स्वीकारो, सत्य को स्वीकारो।
अगर बाहर नहीं आए और अंदर ही रह गए, सो हमसे मत बोलना कि महाराज जी फोन में नमोकार सुना दो। आज से वो तो आपका पहले ही हो चुका है नियम। हाँ, पक्का 9 बार नमोकार कर। तैयारी हो गई पंडित चालू। अरे जब आप लोग रोटी देते हो तो आपके प्रति सौहार्द रहता है, तो जिसने जन्म दिया उसके प्रति भी सौहार्द रहना चाहिए कि नहीं। ये पंडित जी कोई राग की बात नहीं, जैसे आप वैसे ही वो। ये मायाचारी वाला काम पसंद नहीं हमको कि जैसे ही कोई परिवार का आया ऐसे बैठ गए, आंख भी नहीं उठाएंगे, और जैसे ही भक्त आया तो आओ, नहीं, सबके साथ एक साथ। जैसे आप श्रावक वैसे ही वो श्रावक। भैया अपनी अपनी तैयारी कर देना। पांचों इंद्रियों में सबसे पहली इंद्री कौन सी है? पहली कौन सी है? दूसरी? इंद्रियों को भी बांटा गया है काम इंद्री और भोग इंद्री में। काम इंद्री कौन कौन सी है? स्पर्श और घ्राण चक्षु श्रोत भोग इंद्री। सबसे पहले काम इंद्रियों को वश करो। स्पर्शन तो हो गई राजेश भैया, अब रसना की बारी है। वो रसना नहीं, रसना नहीं तो भी शैलेश बोले चखना नहीं भी है, यहाँ ऐसी बातें नहीं करो। रसना इंद्री की बारी है। बहुत कठिन है पंडित जी साहब। कुंदकुन स्वामी कह रहे हैं इंद्रियों में रसना और व्रतों में ब्रह्मचर्य, गुप्तियों में मनोगुप्ती और कर्मों में मोहनी। इनको जीतना बहुत कठिन है। ये भैंस के जैसे हैं, खींच के ले जा लेते हैं तालाब तक और फिर रहो उनके साथ। सो गई भैंस पानी में, कब तक लौटेगी? अरे जितनी कहावतें आप कभी पढ़ना, जितनी कहावतें उनका एक गूढ़ अर्थ होता है। हमने एक बार सुनाई थी ना, धोबी का सुनाई थी। कुत्ता मतलब वो जो धोबी जिससे पीटता है उसको कुत्ता कहते हैं। तो बेचारा ना घर का ना घाट का, धोबी उसको जंगल में रख के आ जाता है। ना बजे ना रहेगा बांस ना बजेगी। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है कहावत कि कृष्ण जी बजाते थे बांसुरी, सो पूरी स्त्रियां चली जाती थी, तो पूरे गोकुल के सब परेशान कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सो एक उपाय, उनने कहा पूरे जंगल के बांस जला दो। सो उनने कहा ना रहेगा बांस, तो पूरे बांस के पूरे जंगल जला दिए। अब फिर जो उनके पास थी बांसुरी वो भी तोड़ दी, और फिर कहा ना रहेगा बांस। देख लो, पानी गिरे सो अंदर आए हो, पहले ही आ जाते सो और अंदर सुखी नहीं रहते। प्रकृति की मानते हैं, गुरुओं की नहीं मानते। और ट्रैफिक हवलदार कहता है सीटी जाके तो रुक जाते, 500 रुपये लगेंगे, और गुरु कह रहे कि मत जाओ, सो चले जाते हो। वहां पैसे ही लग रहे हैं भैया, यहाँ कर्म लग रहे हैं। बाकी आपको भैया जो रुचे सो अब वो करो। भैया भरत कुटी बाहर निकल आओ। एक दिल की बात कर रहे हैं, हमको यहाँ कोई संख्या नहीं बढ़ाना। 608 की संख्या तो पूरी होगी, जब होगी तो उसमें हम भी क्यों ना हो जाए। पंडित जी साहब 608 की संख्या पूरी होगी, सो अपन क्यों नहीं आ जाओ उसमें। अरे नंबर लग गया सो लग गया, लगे रहो। सहज सागर जी क्या कहते हैं, डले रहो दरबार में और ढका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। पंडित जी साहब बहुत ज्ञानी है। ये प्रवचन सुने ना आप, गंभीर थे कि नहीं प्रवचन, वैराग्यास्पद थे कि नहीं। वो दिखते हैं ऐसे हैं नहीं। हाँ, कल जैसे ही पंडित जी साहब ने वो सीमेंट और ईंटे का दृष्टांत दिया, तुरंत समझ में आ गया। क्यों? ठेकेदार रहे ना। बिहार चल रहा था तो ये पीछे रह गए। हमने क्या देख रहे हो? बोले वो जेसीबी मशीन देख रहे कितनी पुरानी है। बड़ा बहुत ज्ञानी है, लेकिन देखो ये गुरु भाई होने के नाते आप दोनों को देखो, ऐसे रहते हैं जैसे सगे भाई हैं। पंडित साहब हम लोग की कभी बात होती नहीं है, 3-5 वाली होती नहीं है। क्यों होगी? क्या समय तो मिले बात करने का।
सो वो अपने ग्रंथ में, ये संस्कृत में, हम इसमें, फिर जब मिले तो सामायिक में एक साथ भक्ति पढ़ी, फिर दिन में 10 मिनट पंडित साहब साथ में बैठ के बात करते हम लोग। एक थाली में रोटी खाओ कहते हो आप लोग, प्रीति बढ़ती, खाना नहीं चाहिए। जब एक कमरे में रहेंगे साधु तो प्रीति क्यों नहीं बढ़ेगी। हम तो पुण्यात्मा है पंडित जी, बहुत पुण्यात्मा है, ऐसे गुरु मिले और ऐसे गुरु भाई मिले, नहीं तो 1 मिनट निकालना मुश्किल हो जाता है। 25 दिन हो गए खासगीवाल जी, 20-25 दिन हो गए अपन को यहाँ पे। सुनो गिन रहे लोग, ओह 75 दिन बचे बस, और कहीं विपरीत होता तो अरे बाप रे 75 दिन बचे। ऐसा भी होता है, नहीं होता है। तात्कालिक त्रैकालिक में नज़र लेके जाना, और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको इस संसार की सुख की कल्पना से बाहर आना है तो 99 के चक्कर से बाहर आ जाओ। सुना ना, लेकिन कथा नहीं सुनी आप लोगों ने कभी, सुनाए? 1 मिनट में कथा सुना देते हैं। 99 का चक्कर क्यों खराब है? एक बहुत बड़ा गांव था और एक सेठ जी की उसमें हवेली थी, बंगेला नाम के सेठ जी थे एक, मनोज भाई। और सेठ जी की हवेली, और सेठ जी की हवेली में सारी सुविधाएं, लिफ्ट, ऊपर बिल्डिंग में ऊपर हेलीकॉप्टर उतारने की जगह, और कार जिसमें जो बैठना उस वो कार, घर में सब सुविधाएं, एसी, कूलर, थिएटर, और क्या होता है स्विमिंग पूल और जिम, सब पूरी सुविधाएं। लेकिन सेठ जी साहब दुबले पतले एकदम, कि कुर्ता भी ले तो डबल डबल तुरपाई कराना पड़े, वो ढीला पड़ता था। छत पर बैठे थे अपनी एक दिन, और ठीक उसके सामने एक दृश्य चल रहा था। सामने गरीब लोग रहते थे झोपड़ी में, परिवार में 5 लोग, सेठ जी के परिवार में भी 5 लोग, वे बीमार भी रहते थे, नींद भी नहीं आती थी, टेंशन भी रहती है, और वे सब गरीब टनाटन सोते थे। 3 टाइम भोजन और अच्छा परिश्रम और भरपूर नींद। ना उन्हें मच्छर काटता ना मक्खी, गरीब को नहीं काटता, अमीर को ही काटता है। हाँ आप देखो, गरीब ऐसी किनारे झोपड़ी में सो जाता है और अमीर को ही मच्छर मक्खी काटते हैं। अपर में सागर जी तुम घबराओ, तुम अमीर हो, अपन अमीर हैं, गरीब नहीं है, सो मच्छर मक्खी भी नहीं काटे, बीमार भी नहीं पड़ते। सेठानी एक दिन छत पे खड़े होकर कहती है, सेठ जी इसके पास कुछ नहीं है, सुखी है, अपने पास इतना है, फिर भी दुखी क्यों है? बोले सेठानी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा भी है। बोले 99 का चक्कर क्या है? बोले 99 का चक्कर ऐसा चक्कर है जो इसमें पड़ जाए फिर गई भैंस। अच्छा, तो बोले कैसा होता है, दिखाते हैं। तो सेठ जी ने एक थैली ली, उसमें 100 सिक्के थे सोने के, एक निकाल लिया और 99 की थैली रात को चुपचाप उसके आंगन में फेंक दी। सुबह उठ के देखता है, हो भगवान स्वयं हमारे द्वार पर दान देने आए, और उसने खोला, सिक्के गिने, कितने थे? 99। पूरे परिवार ने बोला 99 तो है ही, एक और कर लेते हैं ताकि कभी कोई समस्या हुई तो काम आएगा। बर्तन एल्यूमिनियम के और सोने के सिक्के। तो 1 महीने तक पूरे परिवार ने भोजन कम किया, डबल मेहनत करी, सोए नहीं, 2 की एक की जगह 2 शिफ्ट में काम किया, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, फ्रीलांसिंग, सब खूब। और फिर 1 महीने बाद एक सिक्का जोड़ लिया। अब क्या हो गया, 1 महीने तक जोड़ने की आदत हो गई, जोड़ने की आदत हो गई, इनको जैसे सुनने की आदत हो गई। हाँ पंडित साहब और सुनाओ, और सुनाओ, यो क्रिस्टी 84 योग, और सुनाओ पंडित साहब 64 अवगान है, मजा आ गया। अरे मजा तो आ गया, उतारा कितना? 14 धारा, इनके ऊपर तो 144 लगाना चाहिए। सुनो ध्यान, बहुत दिन हो गए घर में निकले। जो एक नियम हो जाना चाहिए जिन शासन में, जिनको 10 साल से ऊपर होगा स्वाध्याय करते करते, अब उनकी दीक्षा पक्की। सबसे बेस्ट। पंडित जी के तो हो गए 50 साल, तो उनको साथ में लेके जाएंगे। तब सुनो,
अब वो 99 के चक्कर में कैसा फंसा बेचारा, उसको कंजूसी करने की आदत हो गई। 1 साल बाद सेठ ने कहा देख, अरे बोले ये क्या हो गया, सब दुबले पतले हो गए, किसी के चेहरे में कोई दाग नहीं था, सब दाग हो गए। बोले ये कहलाता है 99 के चक्कर। 99 का चक्कर, तुम सुविधाओं में हो, तुम सुख में नहीं हो। सुविधाओं में मत जाओ, सुख में जाओ। पंडित जी के पास क्या सुविधा है, ना टीवी ना फ्री। पंडित जी बहुत बड़ा विकल्प समाप्त है। जिनके पास है उनसे पूछो, बड़ा विकल्प है। टीवी हो तो भी ठीक है, रिमोट तो होता उसमें कम से कम, बाकी में तो रिमोट भी नहीं है। भैया मेरे मुस्कुरा लो, हंस लो, लेकिन टीवी रिमोट, बिना रिमोट की तो आप भी तो ओवन हो, जब देखो जब गर्म हो जाते हो। अब बजा लो ताली आप लोग। अरे पंडित जी दोनों को लेके चलना पड़ता है। ये सुबह जंगल लेके जाते हैं और जंगल जाए इसलिए हार कराते हैं। सत्य यही है, ये सुख की कल्पना झूठी है। आप सुविधाओं में जा रहे हो, सुविधाओं में मत जाओ, सुख में जाओ। अभी अपरमित सागर जी कर लें अपन लोग केस लॉन्च, सिद्ध बन जाएंगे, फिर आनंद से रहेंगे। यही तो तरीका है झराने का। यहां बाल नहीं गिर रहे, यहां कर्म गिर रहे हैं। पंडित जी साहब वो अभी काम नहीं कर रहा है पूरा पूरा, सो हमने कहा महाराज जी से आप कर दो। सो इनने तो 40 मिनट में सब साफ, जैसे वो चलता ना हार्वेस्टर, धड़ 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 धड़, इनने तो 40 मिनट में पूरा। हमने कहा रुक जाओ भैया सांस लेने दो, अब हम आधा घंटे में नीचे कर लेते हैं। लेकिन पंडित साहब केस लॉन्च करवाओ तक तो दुख तो होता ही नहीं है, कष्ट थोड़ी बहुत होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन जो करता है उसको दर्द होता कि नहीं, वो थकता कि नहीं। ऐसे करो 1008 बार, सो दर्द होगा कि नहीं। लेकिन देखो ये होती साधु सेवा का भाव कि बोले कोई बात नहीं, आप तो बोलो, आपके लिए सब स्वीकार है। पंडित जी हम तो भैया नजर ना लगे ऐसा कहते ना, हमारे संग को भगवान कोई की नजर ना लगे, और कोई लगाए हुए सो लगेगा ही नहीं। 3 तिगाड़ा, पंडित जी साहब सुना रहे थे स्वाध्याय में, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ 3 तिगाड़ा कर्मों का काम बिगाड़ा। अपन तो पंडित हर जगह खोसे, दुखी नहीं हो, संकल्प ऐसा रखो, कल्पना भी ऐसी रखो जो संसार की वासना में ना ले जाए, जो आपको जिनवाणी माँ की गोद में ले जाए। ये पूज्यपाद स्वामी का भाव है। इंद्रिय सुख तात्कालिक है, आत्म सुख, आत्मिक सुख त्रैकालिक है। उसमें जाओ तो आनंद है। राजेश भैया सबसे पहले काम इंद्री को वश करना है, फिर भोग इंद्री अपने आप बस होती जाएंगी। इनमें ज़्यादा लपड़े नहीं हैं। पूछे क्यों, बताएं क्यों? घातिया कर्म जैसे, अघातिया कर्म जैसे। घातिया को आपने पकड़ लिया, सो अब बेचारा कहाँ जाएगा? सो वो बोले वो चला गया है, सो रोते धोते वो भी चले ही जाएगा। काम इंद्री को वश कर लिया, स्पर्शन रसना, घ्राण चक्षु स्रोत क्या कर पाएंगे? फिर वो भी अपने आप ठंडे हो जाएंगे। आया समझ में? नहीं आया? सुनाई दिया कि समझ में आया है? हाँ 99 के चक्कर में कितने पड़े हैं? हाँ शैलेश ये नहीं कह रहा कि हम पढ़े हैं, शैलेश कह रहा सब पढ़े हैं। राहुल धन की आवश्यकता श्रावक को है, अर्ध पुरुषार्थ करे, खूब करे, लेकिन आसक्ति ना करे। इसकी चर्चा आगे करेंगे। आप सभी संकल्प करें बीत राग का, संकल्प ना करें सराग का। भैया तिलक नगर कहीं ऐसा ना हो जाए, गई भैंस, गई भैंस। पंडित जी दूसरे को संबोधन देना सत्य में बड़ा सरल है, स्वयं स्वीकारना कितना कठिन है। जितेंद्र भैया कभी मौका मिले नमोकार सुनाने का सुनाना, लेकिन देखना ये अनुभव रखना, कभी मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी सुनूंगा। जैसे आप दूसरों से त्याग की बात करते हो, आपके अंतर भी लहर आना चाहिए। बस अब रसना
और काम, काम इंद्रिय ना, स्पर्श रसना। अब मेरा लक्ष्य यही है, इसको वश करना है। कहाँ है 50 के ऊपर जितने हैं? कोई नियम नहीं दे रहे आपको, हम लक्ष्य दे रहे हैं कि हमको स्पर्श और रसना, इन 2 इंद्रिय को वश करना है। इनको वश कर लिया, किसी की ताकत नहीं है कि असमाधि करा पाए, नियम से समाधि होगी। आप सभी दृष्ट श्रुत अनुभूत विषयों से दूर हटें, संकल्प विकल्पों से दूर हटें, और संकल्प भी करें तो वीतराग का करें। अभाव में सद्भाव, सद्भाव में अभाव को देखें। द्रव्य दृष्टि से, दादा द्रव्य दृष्टि से पर्याय को देखें, और जिस दिन द्रव्य दृष्टि से पर्याय को देख लिया, केवल द्रव्य ही बचेगा, और शुद्ध द्रव्य शुद्ध पर्याय बचेगी, और कुछ नहीं बचेगा। शेष कल विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की